हूं आपके साथ अनामिका सिंह, आपकी ऑटो वाली रिपोर्टर। 2022 की सियासी जंग को जीतने के लिए सभी दलों के योद्धा मैदान में उतर चुके हैं। जहां पर एक तरफ प्रियंका गांधी लगातार यूपी दौरे पर है, तो वहीं आने वाले दिनों में पीएम मोदी के ताबड़तोड़ दौरे होने वाले हैं यूपी में। हालांकि इस बीच समाजवादी पार्टी और बसपा की तरफ से अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए यूपी में माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। इस बीच क्या कहता है जनता का मूड, ये जानने के लिए हमारी चुनावी ऑटो पहुंच चुकी है लखनऊ मध्य सीट पर, जिस सीट से विधायक ब्रजेश पाठक सरकार में कानून मंत्री भी हैं। तो क्या कहता है जनता का मूड इस सीट को लेकर और कितना काम किया है यहाँ की जनप्रतिनिधि ने अपनी जनता के लिए, ये जानते हैं अपनी ऑटो के जरिए। आइए हमारे साथ लखनऊ में जुड़ी हुई हैं कुछ महिलाएं जिनसे हम बात करेंगे। अलग अलग वर्ग की महिलाएं, अलग अलग एज ग्रुप की भी हैं, तो ये जानना बेहद जरूरी है कि इनको क्या लगता है सरकार के कामकाज को लेकर और क्या चलता है इनके जहन में सिक्योरिटी को लेकर, बाकी चीजों को लेकर। आप बताइए मैम, अब 2012 से 17 तक अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, 17 से लेकर 22 तक अब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं। कुछ फर्क महसूस करती हैं आप और लगता है कि 5 साल में कुछ काम हुआ है? मैम आई थिंक लेडीज को लेके तो काफी सिक्योरिटी पर्पस से भी सच आप कभी भी मतलब जाइए, ये जो थोड़ा सा अखिलेश जी के में प्रॉब्लम थी लेडीज को, कभी भी कोई कुछ बोल रहा है कुछ, बट आई थिंक आप अभी कभी भी जाइएगा गोमती रिवर फ्रंट पे, आपको कभी भी इस टाइप का इश्यू नहीं होगा। पहले मतलब थोड़ा रात में जाने में थोड़ा अजीब लगता था क्योंकि लड़के लोग बहुत कमेंट वगैरह करते थे, अब ऐसा नहीं है, अब थोड़ा सेफ है। पहले बहुत रेप वगैरह होता था लेकिन अब उतना नहीं है, अब नॉर्मल सिचुएशन है। अब ऐसी घटनाएं सामने नहीं आती कि लड़कों ने छेड़छाड़ किया, मतलब कम है, पहले से कम है। एक्शन होता है। हाँ हाँ, कभी कंप्लेन करके ट्राई किया आपने कि पुलिस? हाँ बहुत बार, मतलब कभी कभी कुछ उल्टे सीधे मैसेजेस आते हैं तो कभी कभी कंप्लेन किया है ऑनलाइन, तो तुरंत एक्शन लिया जाता है उस पर। बहुत बेहतर है हर चीज़, तो अब कैसे बेहतर हो गया? हर चीज़, जैसे अब हम लोग निकल सकते हैं बाहर बिना किसी चीज़ के, मतलब ऐसे बिना डर के। पता है कि बाबा बैठे हैं, तुरंत एक्शन लेंगे, तो इसलिए भी आदमी डरता है, थोड़ा बाबा का भी खौफ है क्योंकि वो इन सब मामलों में स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हैं। ऐसा ना हो कि गाड़ी वाड़ी पलटवा दें कहीं पे तो इसीलिए वो बहुत डरते हैं। और हर मामले में सही है, सरकार काम कर रही है, स्वच्छता पे सबसे ज़्यादा ध्यान दे रही है, स्वच्छ हो रही है। अब हम लोग देख रहे हैं, पहले झाड़ू लगती नहीं थी कभी, अब तो मेरे मोहल्ले में हर हफ्ते झाड़ू लगती है और सारा कूड़ा उठा के ले जाते हैं, बट पहले ऐसा नहीं था। तो इन दोनों मामले में सरकार अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। आप देखिए, मतलब खुद से डस्टबिन बांटना, ये सब करना, हम लोग खुद भी एनजीओ है मेरा अपना, काम करते हैं। बहुत चेंजेस है, पहले से बहुत फर्क महसूस होता है। बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप करना चाहेंगी तो बट अगर एक मानसिकता बना ली है तो फिर तो उसके लिए। एजुकेशन सिस्टम को लेके मैं जरूर पूछूंगी आपसे, क्योंकि आप लोग यंग सभी हैं और पढ़ने लिखने वाले लग रहे हैं मुझे, तो अभी सिस्टम में कुछ परिवर्तन आया है या फिर पहले ज्यादा ठीक था? अभी का ज्यादा ठीक लगता है, जैसे कि अभी कोरोना की वजह से सब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव कर, तो हर जगह प्रॉब्लम हुई। हाँ, तो मतलब वैसे भी कंपटीशन में ऑब्जेक्टिव ही पेपर आता है, तो अगर अभी भी ग्रेजुएशन में हम ऑब्जेक्टिव पेपर दे रहे हैं तो अच्छा है, आगे के लिए भी हमारी। लखनऊ मध्य सीट वो सीट है जो कभी समाजवादी पार्टी के पास थी। साल 2012 के विधानसभा चुनाव में ये सीट समाजवादी पार्टी के पाले में जा गिरी। वहां से समाजवादी पार्टी के रविदास मेहरोत्रा समाजवादी पार्टी की तरफ से विधायक बने, बाद में उन्हें मंत्रिमंडल विस्तार में मंत्री भी बनाया गया। लेकिन साल 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की ओर से ब्रजेश पाठक मैदान में आए और समाजवादी पार्टी की ओर से रविदास मेहरोत्रा मैदान में आए, तो कांग्रेस की तरफ से मारूफ खान। चूंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस समझौते के साथ बहुत हद तक प्रत्याशियों को उतार रही थी, लेकिन इस बीच इस सीट पर समाजवादी पार्टी को इसका नुकसान हो गया और ये सीट जा गिरी बीजेपी के पाले में। सरकार के मंत्री ब्रजेश पाठक इस सीट से विधायक बने और अब वो सरकार में कानून मंत्री हैं। लेकिन इस सीट पर कितना काम हुआ है, कितना लोगों को लगता है कि मंत्री जी ने काम किया है, नहीं किया है, क्या होना चाहिए था, या बीजेपी के एजेंडे में कितने हद तक उतर पाए हैं यहाँ के विधायक, इस पे बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ पे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं जो अलग अलग दलों से भी हैं और कार्यकर्ता भी हैं। इसके अलावा ये वो लोग भी हैं जिनको सरकार की योजनाओं का लाभ मिलता होगा, नहीं मिलता होगा, इनसे सब पूछेंगे हम। आप बताइए कि जिस लखनऊ में खड़े हैं आप, वहाँ पे विकास दिखता है क्या आपको? यहाँ जितना भी विकास हुआ है ये माननीय अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी के सरकार में हुआ है। जैसे आप पार्क देख लीजिए, लोहिया पार्क, माननीय नेताजी जब सरकार में थे तो उन्होंने लोहिया पार्क बनवाया, और जैसे माननीय अखिलेश जी जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने जनेश्वर मिश्र पार्क बनाया, और इस लखनऊ में मेट्रो बनवाया,
इसी लखनऊ में आप देखिए मेदांता बना, और लोहिया अस्पताल की हालत आप देख लीजिए कितना बेहतर जो है सरकार में बनाया गया। और आप आलमबाग को एक बार देख लीजिए, बस स्टेशन और लोक भवन जिसमें मुख्यमंत्री खुद बैठे हैं बाबा जी। और 5 साल में मैं पूछ रहा हूँ कि बीजेपी के लोग क्या बनाए, वो 5 काम बता दें। रोड पे आजकल देख रहे हैं बैल ज्यादा दौड़ रहे हैं, इसका विकास मुझे पूरी दिखा है यहाँ पे। बाकी विकास के नाम बैल दिख रही है और कुछ नहीं दिख रहा। आदमी तो दिख ही रहे हैं, साथ में बैल भी दिख रहे हैं। रोड का कोई कारोबार नहीं, कोई सिस्टम नहीं है यहाँ पे। जो स्थिति अभी बारिश हो जाती है, पानी जम आ जाता था। बताइए किस तरह से विकास हो रहा है। चिन्मयानंद जी गृह मंत्री थे, क्या करा उनके साथ, छुप गए, सारा लिपापोती खत्म। आप 2 काम की बात कर रही हैं ना, आप 2 काम बताओ जिसका शिलान्यास इन्होंने किया और उद्घाटन भी कर दिया अपने शासनकाल। मुख्तार अंसारी से लेकर बड़े बड़े माफियाओं के जो कमर तोड़ी गई है, क्या वो नजर आ रहा है आपको? जी हाँ, नजर आ रहा है। कमर तोड़ी नहीं गई, जब फालतू जबरदस्ती के मुकदमे लादे गए इनके ऊपर। आजम खान चुनावी, वो तो चुनाव एक जाति समीकरण को टारगेट कर रहे हैं। हाँ। और ये लखनऊ जो है महानगर धरती जो है स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का संसदीय क्षेत्र रहा है। और यहाँ के पूर्व गृह मंत्री माननीय रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी हैं। और राजनाथ सिंह जी अगर किसान की कोख में कोई पैदा हुआ है और शुद्ध कोई हर विचार हर समाज को लेकर चलने के अंदर क्षमता है अटल बिहारी वाजपेयी के अंदर, वो सब तो ठीक है, वो अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बातें हैं वो, लेकिन विकास हुआ है कि नहीं हुआ है सीट पर? अब विकास के बारे में क्या बहन जी, तो राजधानी का मतलब जो है क्षेत्र है, तो विकास तो कोई भी सरकार हो तो सबसे पहले लखनऊ का विकास होता है। तो वो तो कह रहे हैं कि सड़कों पर नाली भर जाती है, पानी बरसता है जैसी, एकदम विकास नहीं हुआ। अब ये तो सही बात है कि बहन जी आजकल की जो है पहले लीडरशिप नहीं रह गई है, चाहे किसी भी राजनीतिक दल का रहेगा, वो पेट वाले सब रह गए हैं। विकास तो दिखाई दे रहा है, क्या विकास हुआ है? हम तो कांग्रेस के हैं भाई, साफ साफ 32 वर्षों से नहीं है। 32 वर्ष पहले कांग्रेस की जो स्थिति थी, भाई विकास का मतलब आपकी स्वतंत्रता, शिक्षा, स्वायत्ता, रोजगार, जो दिखाई नहीं दे रहा है। और सड़कें भी नहीं दिखाई दे रही हैं, बिल्डिंगें भी नहीं दिखाई दे रही हैं, तो हम इसको कैसे विकास मान लें? और आप पूरे जितने प्रांत हैं हिंदुस्तान के, उनकी जो राजधानियों के विकास हैं और लखनऊ के विकास से तुलना कर लीजिए आप। सरकार का ये दावा है कि इसी सरकार में 4.5 लाख से ज्यादा लोगों को सरकारी नौकरियां दी गई हैं। प्राइवेट सेक्टर का आंकड़ा तो इससे भी ज्यादा है कहीं। और सवाल तो ये है कि 22 करोड़ की आबादी में 4 लाख की आप दावा कर रहे हैं, किसको रोजगार मिला है? कहाँ है रोजगार? मैडम एक मिनट, ये कारण पीटा और पीटे जहाँ कारण है सफाई कर्मी भर्ती हैं, पूरे प्रदेश में सफाई कर्मी भर्ती किए गए हैं, कोई सफाई नहीं करता। प्रधान के यहाँ जी हजूरी करके घर चले जाते, उस पे न इनकी सरकार न इनकी सरकार न उनकी सरकार, कोई ध्यान देने वाला नहीं। ये लोग केवल नौटंकी करते हैं, चोर चोर मौसेरे भाई हैं। सच्चाई ये है कि शासन कोई नहीं सही चला पा रहा, गांव के तक नजर नहीं जा रही, कूड़े कचरे वहीं पड़े हैं, सफाई के नाम पर एकदम नहीं। और कहीं प्रधानमंत्री जो प्रतीकात्मक झाड़ू लगा देते हैं एक दिन में, कहते हैं पूरा देश झाड़ू लगा रहा है, पूरा विश्व झाड़ू लगाए, सफाई करे। ऐसा कुछ नहीं है। ये हमारे छोटे भाई कह रहे थे, ये भी घुटनों पानी में पैजामा और जूता खराब हो जाता है, ये दारू सफा है। विधायक निवास है, मंत्री निवास है, यहाँ कुछ मंत्री भी रह चुके हैं। इतना पानी लगता है। आज तक ने ब्रजेश पाठक जी देखने आए, हमारे बड़े भाई ब्रजेश पाठक जी भी हैं। और ये जो है माननीय मुख्यमंत्री जी का चंद कदम दूरी पे है, विधानसभा चंद कदम दूरी पे, लोकसभा ये लोक भवन चंद कदम दूरी पे। ये क्या हो रहा है? आप यहाँ आप भी खड़ी हैं, बरसात होने लगे। ये तो पार्टियों की बात हो गई, अब तो आम जनता को बोलना पड़ेगा। आप बताइए भाई साहब, इस सीट पर कितना काम हुआ है? किस चीज के विकास के बारे में जानना चाहते? 2012, 13, 14 में क्या पानी नहीं बहता था? बरसात होगी तो नाली का मुद्दा लेके उठना, बरसात होगी तो नाली भरेगा ही, ये कौन सा मुद्दा है? 5 साल में नगर निगम में 5000 करोड़ के टेंडर के बिल हुआ अखिलेश सरकार में, तो नाली तो सुधरी नहीं। अभी तो योगी सरकार में हमें लगता है कि 500 करोड़ का भी टेंडर का बिल नहीं हुआ। किस चीज के सुधार की मांग कर रही है? अब शिक्षा में तो भाई कोरोना काल में हम कुछ नहीं बता सकते हैं भाई। कोरोना काल में सबके साथ वही, सबके बच्चे ऐसे ही घूम रहे हैं, माँ बाप सब परेशान है, फीस का फीस सब ऐसे ही है। अब उसके आप बताइए मैडम, विकास तो आएंगे ही और दौड़ेंगे या दिखेगा भी, समय लगेगा। और अगर योगी ऐसा मुख्यमंत्री है तो जनता चाहती है कि 5 साल योगी और रहे। तो लखनऊ मध्य सीट पर लगातार हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कितना काम हुआ है, नहीं हुआ है। लेकिन एक बात तो समझ में आती है कि जब भी आप सीट वाइज आकलन करते हैं तो लोग उस सीट के इतर पूरी सरकार को लेकर अपना ऑब्जर्वेशन बताते हैं और ये कहते हैं कि सरकार ने ये काम किया है, नहीं काम किया है, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि विधायक से इतर सरकार सबसे बड़ी एक संस्था है ऐसी जो उनके कामकाज के लिए ज्यादा मुफीद है। और शायद यही वजह है कि मैं जिससे भी बात कर रही हूँ
वो तुरंत उस सीट से निकलकर योगी, मोदी, अखिलेश, प्रियंका इन सब पे आ जाते हैं। हालांकि हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, आप इनसे भी पूछेंगे हम। आप बताइए, यूपी में किस पार्टी ने ज्यादा काम किया है? इस वक्त तो देखा जाए तो योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, वो किया भी है उन्होंने। कोरोना काल का जो बहुत बुरा वक्त था, बहुत प्यार से, बहुत संभाल के उन्होंने ये वक्त निकाला है। और बाकी तो सभी पार्टी अपना काम करते थे, इस पर जो कार्य हुआ है वो दिखाई दे रहा है। सारी पार्टियां